स्वागत है आपका नेटवर्क नट्स के यूट्यूब चैनल पे। मैं आलोक श्रीवास्तव। आज ये देखते हैं कि जब आप एक लिनक्स फाइल सिस्टम पे, एक लिनक्स सर्वर पे जब आप एक फ़ाइल डिलीट करते हैं तो क्या होता है। नॉर्मली हम लोग बहुत आसान सा काम करते हैं कि जैसे अगर मेरे पास एक फ़ाइल है, मैंने करा एको सम टेक्स्ट इन सम फाइल, एक छोटी सी फाइल मैंने क्रिएट कर ली, माई फाइल। तो अगर मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ तो ये आउटपुट के अंदर आ जाएगा और आप कैट करके या विम करके आउटपुट देख सकते हैं और रिमूव करके फाइल डिलीट कर सकते हैं। तो ये फाइल हमारी डिलीट हो गई। तो नॉर्मली हम लोग rm कमांड देते हैं और फाइल जो है डिलीट हो जाती है। पर पीछे क्या होता है, हाउ इट वर्क्स, राइट? क्या होता है जब हम लिनक्स में फाइल डिलीट करते हैं, ये देखते हैं। तो एक काम करते हैं, एक नई फाइल क्रिएट करके जो है हम कर लेते हैं। मैंने एक नई फाइल क्रिएट कर ली। This is a new file for demo purpose। एक हमारे पास लिनक्स सिस्टम में एक फाइल है, इसका नाम हमने दे दिया हेलो, राइट? और डेमो फाइल, कॉल इट डेमो फाइल। तो हम ll करेंगे, आउटपुट आ रहा है और जो फाइल होती है वो फाइल की इंफॉर्मेशन एक आइनोड पे जाके सेव होता है। आपको ये पता होगा आइनोड क्या स्टोर करता है। इसको हम स्टैट कमांड से भी देख सकते हैं, स्टैट और आपका फाइल का नाम डेमो फाइल, ये देखिए। तो अब स्टैट ने मुझे क्या दिखाया कि फाइल का नाम क्या है। स्टैट शोज यू कि फाइल में क्या क्या चीजें स्टोर्ड हैं। जैसे आइनोड क्या क्या स्टोर करता है। आइनोड जो है, ये आइनोड है, ये आइनोड एड्रेस है, ये सेम, ये यहां पर भी सेम है, देखिए 496, राइट? तो स्टैट कमांड सेव करता है फाइल का नाम, मतलब आइनोड में क्या इंफॉर्मेशन होती है। आइनोड जो होता है, आइनोड सेव करता है फाइल का मेटा डेटा, राइट? फाइल मेटा डेटा इज स्टोर्ड इन द आइनोड। फाइल के मेटा डेटा में क्या आएगा, जैसे फाइल का साइज आ जाएगा, राइट? कि फाइल कितनी बड़ी है। यहाँ पर आप देखिए साइज आ रहा है, ये रहा साइज आ गया, राइट? फाइल का आपका जो है मोड आ जाएगा, परमिशंस आ जाएंगी। फाइल का मोड क्या है, 644, ये देखिए एक्सेस, राइट? परमिशंस आ गई। फाइल का ओनर कौन है, ओनर कहाँ गया, यूआईडी, राइट? इट्स बीइंग क्रिएटेड बाय रूट। फाइल का ग्रुप कौन है, मतलब फाइल के इंफॉर्मेशन आइनोड में सेव होती है, ये आपका ग्रुप आ गया। फाइल का साइज आ गया, आइनोड आ गया। ये सारी इंफॉर्मेशन आपका आइनोड में सेव होता है। अच्छा, फाइल का मेटा डेटा सेव होता है, याद रखिएगा। फाइल का डेटा सेव नहीं होता है यहाँ पे। मतलब जो मैंने कंटेंट्स लिखे हैं ना, ये वाले, ये जो कंटेंट्स मैंने लिखे हैं, ये आइनोड पे सेव नहीं है, ये इस एड्रेस पे सेव नहीं है, ठीक है? ये आइनोड पे सेव नहीं है। डेटा ब्लॉक अलग होता है, डेटा ब्लॉक का एड्रेस होता है, राइट? डेटा ब्लॉक एड्रेस, कि भाई डेटा कहां पर है। डेटा यहां पे नहीं है, कंटेंट्स, डेटा का मतलब हो गया कंटेंट्स, उसका एड्रेस होगा। जैसे ये है 496, तो डेटा ब्लॉक कहां पर है, डेटा ब्लॉक का एड्रेस तो आइनोड में सेव है, पर मैं उसको देखूंगा कैसे। बहुत आसान सा है। अगर हम जैसे इस मशीन पे मैं XFS फाइल सिस्टम यूज कर रहा हूं, तो मैं एक छोटा सा कमांड दूंगा, XFS bmap और फाइल का नाम। मेरा फाइल का नाम क्या है, डेमो फाइल, राइट? तो ये एड्रेस लोकेशन है, ये देखिए, यहां मेरा डेटा स्टोर है। समझिएगा बात को, फाइल की इंफॉर्मेशन यहां पे स्टोर है, मेटा डेटा, और आइनोड में डेटा ब्लॉक का एड्रेस होगा। मतलब आइनोड को यह पता होगा कि फाइल के कंटेंट कहां पर है। तो डेटा ब्लॉक एड्रेस में क्या आएगा, 28082896, राइट? ये ब्लॉक एड्रेसेस हैं, और 28082903। तो इस ब्लॉक एड्रेस पे अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, 8 आ रहे हैं, राइट? 8 ब्लॉक्स, 7, 4, 5, 6, 7, 0, 2, 7, 8 हो गया। तो डेटा ब्लॉक का एड्रेस होता है। तो XFS bmap से हम डेटा ब्लॉक का एड्रेस देख सकते हैं कि फाइल का डेटा कहां पर है। ये हमारा डेटा ब्लॉक एड्रेस है, ठीक है? तो अब हम तो नॉर्मली फाइल को रिमूव कर देते हैं, तो फाइल रिमूव हो गई। हम एक काम करेंगे, यहाँ पे फाइल को डायरेक्टली रिमूव नहीं करेंगे। मैं जो है
एस्ट्रेस कमांड यूज करूंगा, एक सिस्टम कॉल यूज करेंगे। अब पहले हमें पता होना चाहिए सिस्टम कॉल क्या होता है, राइट। देखिए हम तो नॉर्मली rm कमांड दे देंगे। अगर मुझे इस फाइल को डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा rm डेमो फाइल, मैं इतना लिख के एंटर प्रेस कर देता हूं, ठीक है ना। मेरा जो ये रिक्वेस्ट है, ये जो rm तो एक प्रोसेस चलेगा ना, राइट, सर्विस हो गया, प्रोसेस हो गया। ये rm किसको रिक्वेस्ट करेगा, ये रिक्वेस्ट करेगा कर्नल को कि कर्नल भैया हमारे पास एक फाइल डिलीट करने का मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, ठीक है। अब कर्नल क्या कर रहा है, समझिएगा बात को। कर्नल अंदर बहुत सारे काम कर रहा होगा फाइल को डिलीट करने के लिए। जैसे मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, जैसे आपने तो कमांड दे दी, पर क्या आपके पास परमिशन भी है फाइल को डिलीट करने की? ठीक बात है ना। क्या पता आपके पास परमिशन ही ना हो फाइल को डिलीट करने का, तो आपने तो कमांड दे दी, कर्नल चेक करेगा ना, कंडीशंस होंगी, कर्नल के पास बहुत सारे चेक्स होंगे कि कर्नल अंदर फाइल सिस्टम में उस फाइल को डिलीट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेगा। जैसे कर्नल पहले चेक करेगा ओनर कौन है भाई, क्या तुम ओनर हो, क्या तुम ग्रुप में हो, क्या फाइल एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती है ना, क्या पता फाइल ही ना हो, वेदर फाइल एग्जिस्ट और नॉट, राइट। ये भी तो कर्नल चेक करेगा, क्या आपको डिलीट करने की परमिशन भी है कि नहीं है, 644 राइट, 666 क्या है। तो ये बहुत सारे चेक्स कर्नल करेगा, और जब ये चेक्स अगर पास होते हैं फिर एक इंस्ट्रक्शन शायद और पास करेगा कि भाई फाइल को डिलीट कर दिया जाए, ठीक। तो ये जो इंटरनली जो कर्नल कर रहा है, ये जो सारे काम कर्नल कर रहा है, आपने तो इंस्ट्रक्शन पास कर दी, और ये जो सारे काम कर्नल करता है फाइल को डिलीट करने से पहले, इन चीजों को सिस्टम कॉल बोलते हैं, राइट। ये कर्नल की सिस्टम कॉल्स हैं, कर्नल का काम है इसको सिस्टम कॉल्स एग्जीक्यूट करता है और वो चेक करता है। हम लोग कई बार प्यार से इसको सिस कॉल भी बोल देते हैं कि सिस कॉल एग्जीक्यूट होंगी। तो क्या हम ये सिस कॉल्स देख सकते हैं? हाँ देख सकते हैं। अब नॉर्मली अगर आप RSCA से करके आए हैं या आपने कोई लिनक्स का ट्रेनिंग करा तो उसमें ये चीज़ें वो जो है डिस्कस नहीं होती, और खैर ऑब्जेक्टिव भी नेटवर्क नट्स के वीडियोस का यही है कि हम कुछ आपको एक्स्ट्रा दे पाएं। तो चलो एक काम करते हैं, तो मैं सिस्टम कॉल को देखने के लिए एक टूल यूज करूंगा, एस्ट्रेस। एस्ट्रेस वो टूल है जो मुझे सिस्टम कॉल्स की जानकारी देता है कि अंदर क्या हुआ भाई। हमने तो RM लिख के एंटर मार दिया है ना, ये अंदर क्या हुआ, ये अंदर जो है सिस्टम कॉल्स है। चलिए देखते हैं। तो मैं इसको डायरेक्टली रिमूव नहीं करूंगा, और अच्छा एक काम और करेंगे, इस डेटा ब्लॉक को सेव कर लेंगे। देखिए एक और चीज ध्यान में रखिएगा, फाइल जो होती है, फाइल का आईनोड अलग है और डेटा अलग है। मतलब आईनोड का एड्रेस तो ये आ रहा है 496 है ना, मैं इसको छोटा लिख लेता हूं, 496 आपका आईनोड है, राइट। आईनोड को ये पता है कि भाई डेटा कहीं और है, उस डेटा ब्लॉक का एड्रेस है इसके पास, राइट, DB एड्रेस, डेटा ब्लॉक एड्रेस लिख देता हूं। तो एक्चुअल जो कंटेंट है ये दिस इज अ न्यू फाइल फॉर डेमो पर्पस, ये हार्ड डिस्क में किसी और सेक्टर एड्रेस पे पड़ी है, ठीक है ना। आईनोड किसी और सेक्टर एड्रेस पे पड़ा है, इसके पास इसका लिंक है, इसको पता है कि डेटा कहां है बस ये, और वो एड्रेस कौन से है, वो ये वाले एड्रेस है, राइट। तो अगर मैं इस एड्रेस पे जाके रीड करूं, आप समझिएगा एक बात को, अभी मेरी फाइल का नाम है डेमो फाइल, आईनोड में फाइल का नाम है डेमो फाइल, राइट। जब मैं डेमो फाइल करता हूं तो आईनोड मुझे इस एड्रेस पे ले आता है, और यहां पे जो कंटेंट्स हैं, फाइल कंटेंट्स हेयर, फाइल कंटेंट्स हेयर, यहां पे फाइल के कंटेंट्स हैं, है ना। तो मैं तो नाम पे जाता हूं, नाम के पास इस आईनोड के पास DB का एड्रेस है, और वो इस DB के एड्रेस पे जाके मुझे कंटेंट्स को दिखा देता है, ठीक है। अगर मैं इसी एड्रेस को रीड करूं, समझिएगा बहुत इंटरेस्टिंग है ये, अगर मैं इसी एड्रेस को रीड करूं और मैं एक और फाइल का नाम क्रिएट कर दूं तो सेम कंटेंट्स आने चाहिए भाई, डेटा तो यही है ना, समझिए डेटा यहां पर है। अगर मैं इस एड्रेस को बोलूं, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम भैया आप इस एड्रेस पे जाओ और इस एड्रेस पे जो भी लिखा है उसको एक नई फाइल में डाल दो, तो मेरे पास एक नई फाइल बन जानी चाहिए, राइट, और ऊपर उसमें कंटेंट्स वही होने चाहिए। तो हम ये DD कमांड के थ्रू कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त है। देखिएगा मैं आपको दिखाता हूं ये करके, मैंने करा DD। अच्छा पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं, मैं इसका, मेरे पास एक्चुअल फाइल के कंटेंट ये है, राइट, डेमो फाइल। ये कहां से उठा रहा है, XFS B मैप कमांड से हमने चेक करा,
डेमो फाइल यहाँ से उठा रही है। मैंने करा DDIF इज इक्वल टू, अच्छा मेरा माउंट पॉइंट क्या है, मेरा माउंट पॉइंट है डेव मैपर रेल रूट, राइट, OS यहाँ माउंटेड है। तो मैंने कमांड दी DDIF इज इक्वल टू डेव मैपर रेल रूट। आपका कुछ और हो सकता है, OF इज इक्वल टू, मैं एक काम करता हूँ डेमो फाइल रिकवर, एक नई फाइल बनेगी, राइट। और स्किप, मुझे किस सेक्टर पे जंप करना है, मुझे इस सेक्टर पे जंप करना है। स्किप मतलब डायरेक्टली यहां पे कूदो, राइट। तो डीडी को बोला इस फाइल सिस्टम पे आउटपुट इसमें डालना, पर पहले यहां पे कूदो। और आपका जो है काउंट 8 ब्लॉक्स हैं ये, तो आगे के 8 पढ़ो। देखिए ये हो गया। अब अगर चेक करें, अगर मैं अब कैट करता हूं डेमो फाइल रिकवर, ये एक फाइल बन गई और एग्जैक्टली सेम कंटेंट है, देखो इसके अंदर। अब आपको चीजें क्लियर हो रही है, राइट। तो डेटा कहीं और है, आई नोड कहीं और है। अगर मुझे डेटा ब्लॉक का एड्रेस पता है तो मैं नई फाइल बना सकता हूं। तो अब मैं फाइल डिलीट करूंगा तो क्या होगा, अब आप समझिएगा, जब आप फाइल डिलीट करते हैं तो डेटा डिलीट नहीं होता, राइट। अब मेरे पास दो जो है, हमारे पास अब एक और फाइल बन गई, राइट। अब मेरे पास दो फाइल्स हैं, एक डेमो फाइल है XFS bmap डेमो फाइल और XFS bmap डेमो फाइल रिकवर। दोनों हमारे दो अलग अलग फाइल्स हैं, ठीक बात है ना। पर डेटा दोनों में सेम आया क्योंकि मैंने उसका डेटा कॉपी करवा दिया इसमें, ठीक। अब इसका आईनोड अलग होगा पर वो डेटा कॉपी करा है उसने, राइट। तो अगर मैं स्टैट करता हूं डेमो फाइल को तो एक अलग आईनोड आ रहा है, और स्टैट करता हूं अगर डेमो फाइल रिकवर को तो अलग आईनोड आएगा, ठीक है। पर उसने कॉपी करा। इस कमांड ने क्या करा था, अब समझिए, इस कमांड ने क्या करा, इस डेटा ब्लॉक में, ओरिजिनल डेटा ब्लॉक में, इस हार्ड डिस्क में, इस सेक्टर पे जो लिखा हुआ था उसको उठाया और इस फाइल में डाल दिया, तो मेरी नई फाइल बन गई। तो आप इस तरीके से कॉपी कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत लंबा तरीका है कॉपी करने का, पर अब अगर फाइल डिलीट करेंगे तो क्या होगा। चलिए अब फाइल को डिलीट करते हैं। मैं एक काम करता हूं, मैं डेमो फाइल को डिलीट कर देता हूं, पर मैं डिलीट ऐसे नहीं करूंगा। अच्छा मैं एस्ट्रेस कमांड चलाता हूं, एस्ट्रेस की हम अंदर देखते हैं क्या क्या हुआ। मैंने कहा एस्ट्रेस --- फॉलो फॉक्स। ये आप एस्ट्रेस की मैन पेजेस में जाके निकाल सकते हैं, राइट। एब्सोल्यूट टाइम स्टैम्प्स, कब हमने काम करा वो भी दिखाएगा हमें। --- syscall टाइम्स, कितनी देर में सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट हुई। अब आपको सिस्टम कॉल पता है क्या होता है, नो एब्रीवेशन, राइट। --- decode FDS, सॉरी, और नीचे ले लूं, है ना, इसको -O। अब जो अंदर सिस्टम कॉल्स जा रही हैं मैं उसका आउटपुट एक फाइल में डाल के सेव कर लेता हूं। मैं टेम्प में गया, मैंने कहा डेमो फाइल डिलीट syscalls, राइट। क्या क्या हुआ, एक फाइल बन जाएगी, .txt कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। --- string limit is 1024। और अब मैं कमांड देता हूं rm डेमो फाइल। तो मेरी कमांड ये है, समझिएगा, मेरी कमांड ये है, पर इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए जितनी सिस्टम कॉल कर्नल ने एग्जीक्यूट करी वो सारा मैं यहां पे सेव कर रहा हूं। मैंने इसको एंटर मारा, फाइल तो डिलीट हो गई भाई, फाइल नहीं है, पर कैसे डिलीट करी, राइट। अब अगर मैं विम करता हूं टेम्प के अंदर से डेमो फाइल डिलीट को, ये देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये दिखा रहा है 11184, ये है PID। जो मैंने रिमूव कमांड चलाई थी उसका PID ये था, ये कमांड एग्जीक्यूट करी गई, राइट। ये अंदर सिस्टम कॉल्स हुई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। तो सिस्टम जो है सबसे पहले वेरीफाई करता है भाई फाइल है भी कि नहीं है, आपने कमांड तो चला दी है, राइट। तो इस केस में वो पहले फाइल एग्जीक्यूट करेगा, फाइल को चेक करता है कि फाइल है कि नहीं है। मैं कुछ एक वर्ड यूज करता हूं, यहां पे सर्च करते हैं न्यू fstat, ये देखिए सबसे पहले, और ये टाइम भी आ रहा है, प्रोसेस आईडी वही है, रिमूव का ही है ये सारा कुछ, जितने काम कर रहे हैं रिमूव नहीं किए। ये सबसे पहले फाइल चेक करी गई, डेमो फाइल, करंट वर्किंग डायरेक्टरी, राइट। इसका आईनोड चेक करा गया, आपको याद होगा यही आईनोड है 496। अच्छा, इसका आईनोड क्या है, इसकी परमिशन क्या है, st मोड आपको बताता है परमिशन, 644 परमिशन है। और ठीक है भाई, आप कौन हो, राइट।
आप हो यूआईडी, मेरा यूजर आईडी चेक करा जा रहा है, मेरा ग्रुप आईडी चेक करा जा रहा है, ब्लॉक साइज चेक करा जा रहा है, साइज चेक करा जा रहा है, राइट, और फिर फाइल का एक्सेस टाइम चेक करा जा रहा है, राइट, किस टाइम पे आपका फाइल एक्सेस हुआ, लास्ट कब एक्सेस करा गया वो आ रहा है, राइट, लास्ट फाइल मॉडिफाई कब हुई, एपॉक टाइम है पर, और यहां पर ही आपका टाइम आ रहा है, आज की डेट आ रही है ये, तो ये आपका टाइम आ रहा है, एक्सेस टाइम आ रहा है, मॉडिफाइड टाइम आ रहा है, क्रिएशन टाइम आ रहा है, राइट। तो ये पहले फाइल चेक करा जाता है, मतलब सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करती है, भाई फाइल एग्जिस्ट और नॉट, और डू यू हैव द परमिशंस, डू यू हैव द ओनरशिप टू डिलीट द फाइल और नॉट। जब ये चेक हो गया, इसको हो गया हाँ भाई बंदे के पास परमिशन है, वही तो रूट है, अब कर्नल जो है वो अनलिंक जो है सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करता है। अनलिंक, अनलिंक क्या काम करता है, आइनोड और नाम के बीच में जो लिंक है उसको डिलीट करता है, डेटा डिलीट नहीं करता कभी भी। ये क्या करेगा, अनलिंक जो है, अनलिंक 80 जो एक सिस्टम कॉल रन करी है, राइट, सिस कॉल, ये नाम के बीच में, ये डायरेक्टरी में से फाइल हटाएगा, नाम और आइनोड के बीच में जो लिंक था उसको डिलीट कर देता है। डेटा नहीं हटता, डेटा विल स्टिल बी देयर, डेटा एग्जिस्ट, सिर्फ ये हट गया, अनलिंक हो गया, तो आपको फाइल दिखती नहीं है। इसका मतलब है अगर डेटा वही है तो मैं फाइल को रिकवर कर सकता हूं, मतलब फाइल का डेटा, राइट। तो मैं इसको सेव कर देता हूं। अब अगर हम डेमो फाइल को याद रखें, डेमो फाइल का डेटा ब्लॉक कौन सा था, चेक करें जरा एक बार। मैंने फाइल तो डिलीट कर दिया भाई, फाइल तो नहीं है, राइट। अब हमें इंटरनली सिस्टम कॉल्स कैसे काम करती हैं वो भी समझ में आ गया। अगर मैं कमांड देता हूं यहां पे ddif इज इक्वल टू dev, क्योंकि ब्लॉक डिवाइस तो वही है, dev मैपर rel root of इज इक्वल टू डेमो न्यू रिकवर, राइट, डेमो रिकवर्ड कर दूं उसका नाम, डेमो रिकवर, जो पहले वाली है उसका नाम है डेमो फाइल रिकवर, मैं इसका नाम देता हूं डेमो रिकवर, राइट। और स्किप करूं कहां पे, सॉरी, लेट्स सी, हालांकि पहले हम देख चुके हैं। अगर मैं डेमो फाइल का ये रहा डेमो फाइल XFS बीमैप चलाया था, ये एड्रेस है, तो अगर डेटा अभी भी है डिलीट करने के बाद तो यहां से मुझे डेटा मिल जाना चाहिए, राइट। स्किप इज इक्वल टू पेस्ट कर दिया और काउंट कर दिया 8 ब्लॉक्स थे, ये आ गया। अब अगर इसको चेक करें, डेमो रिकवर, देखो सेम फाइल, सेम कंटेंट आ गया भाई। तो आप डिलीटेड फाइल को रिकवर कर सकते हो, हाँ, प्रोवाइडेड आपके पास XFS बीमैप है, आपके पास ये पता है कि डेटा कहां था। तो इससे एक चीज और प्रूव होती है कि फाइल डिलीट करने से डेटा डिलीट नहीं होता, ठीक है ना। फाइल जब आप डिलीट करते हैं तो कुछ ऐसे है, आप नाम को रेफर करते हैं, नाम आइनोड को रेफर करता है, राइट, और आइनोड के अंदर इंफॉर्मेशन होती है डेटा ब्लॉक एड्रेस की, डेटा ब्लॉक एड्रेस, जहां डेटा है, जहां फाइल के कंटेंट लिखे हैं। तो जब मैं रिमूव कमांड चलाता हूं तो सिर्फ ये हट जाता है, राइट, डेटा ब्लॉक एड्रेस नहीं छेड़ा जाता। तो अगर किसी तरीके से मेरे इस डीडी कमांड ने क्या काम करा, इस डीडी कमांड ने इस डेटा ब्लॉक एड्रेस पे जाके नया फाइल क्रिएट करवा दिया और उसका नाम कर दिया डेमो फाइल, तो मेरा प्रीवियस कंटेंट्स आ गए। रेयरली ही है कभी आपको इतनी जरूरत पड़े, पर आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि अंदर क्या हो रहा है, और खाली कमांड देके ही हमारा काम खत्म नहीं होता। आपको मजा जब आता है, आप भीड़ से अलग जब खड़े होते हैं, जब आपके पास डिटेल्स होती हैं कि इंटरनली क्या रहा है। तो ये मुझे आपके साथ शेयर करना था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। और जैसे कि आई थिंक लास्ट वीडियो में, उससे पहले वीडियो में मैंने बोला था कि हम हिंदी में ही करेंगे, एंड वी राइट, तो हम लोग अपने वीडियोस हिंदी में कंटिन्यू करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा, और ये चीज़ आपको समझ आई कि आपका जब आप एक लिनक्स सर्वर से फाइल डिलीट करते हैं तो क्या होता है। फाइल डिलीट नहीं होती है, आइनोड और नाम के बीच का लिंक अनलिंक एट सिस्टम कॉल रिमूव करती है, डेटा वहीं रहता है। तो उस डेटा ब्लॉक को यूज करके मैं दोबारा फाइल को रिकवर कर सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, यही मुझे आपके साथ शेयर करना था। और जय हिंद,
फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच। और इन केस अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं चैनल तो प्लीज़ कर लीजिए, आपकी मर्जी है, ओपन सोर्स है, इट्स योर चॉइस। थैंक यू वेरी मच गाइस।